हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं न्यू बैचेस के बारे में जो स्टार्ट होने वाले हैं अपने 1 नवंबर से और 4 नवंबर से। ठीक है, नेट के लिए जो जून में एग्जाम होगा या जो आगे दिसंबर में एग्जाम होगा या गेट 2026 का जो एग्जाम होगा, उनके लिए पर्टिकुलर बैच रहने वाले हैं। लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, जैसा कि हम पहले से लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो बैच का नाम है डेल्टा बैच। और जो ये बैच स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले अपने रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, इस बार के अपने काफी अच्छे रिजल्ट्स है। ठीक है, सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक, ये तो एलएस की रैंक है 14 और जो जेआरएफ की ऑल इंडिया रैंक है वो 33। ठीक है, और एलएस की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 14 है हमारे पास में, और जेआरएफ की है 33। उसके बाद में जेआरएफ के काफी सिलेक्शन है, नेट के भी काफी सिलेक्शन है। ऑलमोस्ट 25 प्लस सिलेक्शन है इस बार वाले एग्जाम में। ठीक है, और पिछली परफॉर्मेंस की अपने बात करें, देखो हमें ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 3 साल हुए हमें, है ना, कोचिंग स्टार्ट किए हुए 3 साल से अपने। पहले तो काम यूट्यूब पे चल रहा था, उसके बाद से 3 साल हुए हैं। तो ये हमारे पिछले रिजल्ट्स है गेट 2024 में। 75 प्लस टोटल, जिसमें क्वालिफाइड भी थे और रैंक वाले भी थे, है ना। गेट 2023 में 44 प्लस। सीएसआर नेट दिसंबर और जून के कंबाइंड रिजल्ट है ये, इसमें 35 प्लस थे। जस्ट में 25 प्लस, 23 एंड 24 के, और बार्क में 3 प्लस स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे। इसके बाद में अपने बात करते हैं बैचेस की। पहले तो हमारे जो बैच चलते थे वो रिकॉर्डेड ही चलते थे सारे के सारे। ठीक है, लाइव बैच हमने पिछले 6 मंथ से ही, पिछले 3 महीने से ही स्टार्ट किया, मई से ही हमने स्टार्ट किया। तो लाइव बैच वाले तो अभी तक बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया। सारे ये जो रिजल्ट्स है वो रिकॉर्डेड बैच के हैं। लाइव वाले रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। ओके, तो जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो डेल्टा बैच है। डेल्टा बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होगा तुम्हारा, रिकॉर्डेड बैच, है ना, डेल्टा बैच। इसमें वैलिडिटी के अकॉर्डिंग तुम्हारी फीस है, जब से ज्वाइन करोगे तब से वैलिडिटी रहेगी। 6 महीने के लिए भी है, 9 मंथ के लिए भी है, 12 मंथ के लिए भी है। जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 6 महीने के लिए ज्वाइन कर लेना। जो एमएससी के साथ में कर रहा है वो 12 मंथ के लिए ज्वाइन कर लेना। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। और जो लाइव बैच है वो 4 नवंबर से स्टार्ट होगा। 4 नवंबर को मंडे है, मंडे से अपने लाइव बैच है वो स्टार्ट करेंगे। इसका डेमो वीडियो भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा ऐप में, फ्री कोर्सेज में। एक फ्री कोर्सेज नाम से कोर्स है जिसमें सीएसआर नेट गेट की कंटेंट है, उसमें काफी डेमो तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ में अपने डेमो 4, 5, 6 तारीख 3 दिन डेमो भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर, तो ये डेमो भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, 6 नवंबर को तो मेरा बर्थडे है, हो सकता है उस दिन क्लास मिस हो, तो 7 नवंबर को अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है भाई, 7 नवंबर को अवेलेबल करवा देंगे। क्लियर। और हो सकता है क्लास ले भी ले, मॉर्निंग में ले ले। बाकी कंप्लीट इसकी डिटेल की अपने बात करते हैं, क्या क्या अवेलेबल रहने वाला है इसमें। सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में अपने बात करते हैं। आई होप ये विजिबल है सभी को। एक सेकेंड रुको। हाँ भाई, ये विजिबल है सभी को। देखो भाई, कोर्स फीचर। ठीक है भाई, कोर्स फीचर की अपने बात करें, देखो कोर्स फीचर में रिकॉर्डेड कोर्स की अपने बात करते हैं। रिकॉर्डेड बैच में इसमें देखो वैलिडिटी 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी थे मेरे पास में काफी टाइम से, जिनको बाद में वैलिडिटी एक्सटेंड करानी पड़ती है, 12 मंथ बाद में भी एक्सटेंड करानी पड़ती है, क्योंकि किसी कारण की वजह से पूरा सिलेबस हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ और जॉब कर रहे होते हैं या एमएससी कर रहे होते हैं। तो इस बार 12 मंथ वाला भी ऑप्शन मैंने रखा है। ठीक है, तो उसमें जब बाय करोगे तो उसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ज्वाइनिंग डेट से ये वैलिडिटी रही, जब भी ज्वाइन करोगे, मान लो आज ज्वाइन करते हो तो आज ज्वाइनिंग डेट से, कल ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग डेट से। थ्योरी लेक्चर होंगे इसमें रिकॉर्ड फॉर्मेट में, और पूरा अपडेटेड कंटेंट होगा, है ना। पिछला ही कंटेंट होगा, 6 मंथ पुराना ही कंटेंट होगा। ऐसे नहीं है कि 2-3 साल पुराना तुम्हें कंटेंट दे दिया जाएगा। पूरा कंटेंट होगा 6 मंथ पुराना। ठीक है, अपडेटेड होगा पूरा। इसमें और क्या मिलेगा तुम्हें, थ्योरी लेक्चर होंगे एकदम बेसिक से, प्योर बेसिक से, है ना। 11th-12th क्लास से तुम्हें पता है ना। अब तुमने यूट्यूब लेक्चर देख के यदि तुम बेसिक देखोगे तो यूट्यूब पे मैंने इतना ज्यादा बेसिक में नहीं पढ़ाया है, लेकिन कोर्स के जो लेक्चर तुम डेमो देख सकते हो बहुत ज्यादा बेसिक से होंगे। टॉपिक वाइज असाइनमेंट होंगे 2 कैटेगरी में, पीवाई क्यू अलग होंगे, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन अलग होंगे। और हर एक असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे
पूरे एग्जाम में यदि हमारे पास में 10,000 क्वेश्चन है तो 10 के 10,000 का तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन। पीवाईक्यू वीडियो, इसमें देखो क्वेश्चन क्या होंगे। पीवाईक्यू नेट 2011 से 2024 तक के, गेट 2011 से 2024 तक के, जस्ट 2011 से 2024 तक के, टीफर 2011 से 2024 तक के सभी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि काफी टाइम से मेहनत करते हुए हो गई इस पे, तो लगभग काम पूरा है, तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, और बुक के क्वेश्चन तो अलग है ही, बाकी जो कोर्स में क्वेश्चन होते हैं वो तो अलग है ही। वो कोर्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ पीवाईक्यू होते हैं, कुछ बुक के क्वेश्चन जैसे थ्योरी लेक्चर होते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी असाइनमेंट में अलग क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट बुक का असाइनमेंट अलग होगा। असाइनमेंट पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, इंडिविजुअल टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे कोर्स के अंदर। ये एक टेस्ट सीरीज अलग है, ये टेस्ट अलग है, ये कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, व्हाट्सएप डाउट क्लियरिंग फैकल्टी भी अवेलेबल रहेगी। व्हाट्सएप पे तुम कोई भी डाउट आए रिकॉर्डेड कोर्स में व्हाट्सएप पे तुम पूछ सकते हो, तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन एवरी संडे, फोन कॉल फीचर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, कॉल बैक जरूर की जाएगी। ठीक है, और पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट है, और 100% इस बार पूरा, हमेशा जो कंटेंट होता है कई बार 95% रह जाता है, 96% या 90% कंटेंट रह जाता है, इस बार पूरा 100% कंटेंट है अपने, पूरा कवर करने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड भी तुम्हारा इंक्लूडेड रहने वाला है। अब बात करें अपने फीस की, देखो बात करें इसकी फीस कितनी रहने वाली है। इस बैच की जो फीस रहने वाली है, देखो 6 महीने के लिए यदि इसको ज्वाइन करते हो तो 7,500 है ना, और 9 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो 9,500, 12 मंथ के लिए 12,000, 18 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो 15,000 रुपए इसकी कंप्लीट फीस रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है सभी को। और इसमें पूरा कंटेंट होगा, ऐसे नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, पूरा कंटेंट होगा, ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी तुम्हें, है ना, जो बोल दिया वो अवेलेबल रहेगा सब कुछ। टीफर के भी सारे क्वेश्चन, जस्ट के भी, गेट के भी, नेट के भी, ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल क्या, कैसे कैसे, अब इसमें देखो जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें तो तुम्हें एक साथ में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स में एक एक सब्जेक्ट करके पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स में, रिकॉर्डेड कोर्स में एक एक इस टाइप से अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि देखो, वैसे तो सारा रिकॉर्डेड है, ये 6 महीने पुराना ही है रिकॉर्डेड, तो ये पूरा का पूरा एक साथ में अपलोड कर देंगे। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या सब्जेक्ट तुम्हें देखने हैं। ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, क्वांटम, न्यूक्लियर, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैथमेटिकल, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक, क्लासिकल, सॉलिड, ऑप्टिक्स इज ऑल्सो देयर। ऑप्टिक्स भी रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, जो भी स्कोर बूस्टर कोर्स आएगा फ्यूचर में उसका एक्सेस मिलेगा, इस वाले का नहीं मिलेगा। जो आगे जून एग्जाम के लिए जो स्कोर बूस्टर कोर्स, क्योंकि स्कोर बूस्टर कोर्स हमारा काफी सक्सेसफुल बैच है, ठीक है, तो वो आएगा डेफिनेटली, है ना, जून वाले एग्जाम के लिए भी आएगा, तो वो उसका एक्सेस भी तुम्हें फ्री मिलेगा, और फ्री टेस्ट सीरीज भी, तुम्हारी जो भी टेस्ट सीरीज होगी एग्जाम के पास में उसका भी फ्री एक्सेस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइव कोर्स की, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है ये, जो इसमें मतलब जिसका लाइव मिस हो जाता है वो रिकॉर्ड भी देख सकता है। इसमें देखो, इसमें भी अलग अलग वैलिडिटी है, 8 मंथ, वैसे जो कोर्स है वो 7 मंथ में हो जाएगा। जब से बैच स्टार्ट होगा तो 7 मंथ में तुम्हारा कोर्स हो जाएगा पूरा, 7 मंथ इनफ है। तो वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ फ्रॉम दी ज्वाइनिंग डेट, तो अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली लाइव क्लास होगी तुम्हारी, लगभग 3.5 घंटे की क्लास होगी, इनफ है 3.5 घंटे, और जो क्लास टाइमिंग होगा वो 4 PM से 7:30 PM शाम को ही होगा, मॉर्निंग में नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग में और क्लासेस चलती है, और काफ़ी बच्चे ऐसे जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है या जॉब वाले हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इवनिंग में होगी। DPP सॉल्यूशन होगा क्लास में, जो करवाए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है, उनका सॉल्यूशन क्लास में ही होगा, और वो जो असाइनमेंट है जो रिकॉर्डेड में वो इसमें भी अवेलेबल रहने वाले हैं। पर इसमें लाइव क्लास में उनका डिस्कशन भी किया जाएगा कि मान लो उस असाइनमेंट में तुम्हें किसी में वीडियो सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, तो उन असाइनमेंट को लाइव क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा। जिन जिन क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टफ क्वेश्चन है, या ये इस क्वेश्चन में
इंटरेक्शन की जरूरत है तो वो पूरा अवेलेबल रहेगा। PYQ वीडियो सॉल्यूशन ये सभी इसमें भी अवेलेबल रहेंगे। बाकी लाइव क्लास में तो इसमें डिस्कशन होंगे ही क्वेश्चन। ठीक है, असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन, क्लास नोट्स PDF जो क्लास में करवाए जाएंगे, इसमें भी इंडिविजुअल पेपर टेस्ट और वो सब चीज़ें अवेलेबल रहेगी। ठीक है, टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे, इसमें भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फोन कॉल फीचर होगा, सिलेबस 7 महीने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, 100% सिलेबस होगा। जनरल एप्टीट्यूड इसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहने वाला है। डेली लाइव क्लास होगी 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक, लगातार नहीं होगी, 4 बजे से 4 PM से 6 PM तक तो लगातार होगी 2 घंटे की, फिर 15 मिनट का एक ब्रेक होगा ना, वो क्लास तुम लीव भी कर सकते हो, बाद में दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। 6 बजे से 6:15 तक 15 मिनट का ब्रेक होगा एक, 15 मिनट के ब्रेक के बाद में दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास और होती है आगे। पहले 2 घंटे की होती है, फिर 1-1.5 घंटे की क्लास और होती है। इतने में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी भी नहीं रह पाती तुम्हारी भी ना मेरी भी, है ना। तो 3-3.5 घंटे मोर देन इनफ होते हैं, बहुत सिलेबस हो जाता है इसमें, काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अब तो मेरे को पूरा पिछला बैच निकाला है और पिछले बैच में सिलेबस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये तुम्हारे क्लास का टाइमिंग रहने वाला है। और क्लास किस हिसाब से होगी, देखो क्लास तुम अपने डाउट चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास के जस्ट बाद में, आफ्टर जस्ट क्लास, मान लो 7:30 क्लास खत्म होगी, 7:30 हो जाती है लगभग खत्म, और 7:30 के बाद में 7:30 से लेके 8 बजे तक एक डाउट सेशन रखा जाता है जूम पर। वो जूम पे रखा जाता है ना, उसका लिंक तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। वो जूम पे रखा जाता है, मान लो तुम्हें उस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आ रहे हैं, कुछ और तुम्हें पूछना है, तो वो तुम इस जूम सेशन में पूछ सकते हो। क्योंकि डाउट क्लास में बच्चे कम होते हैं, क्योंकि फुल क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं। और वही अपने देखो फैसिलिटी हमारे पास में जूम वाली भी अवेलेबल है पूरी, कि क्लास जूम पे भी हो सकती है ना। पर मैंने जूम पे इस बार नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हर मिनट में हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, हर मिनट में, तो अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है क्वेश्चन पूछने की, तो डाउट सेशन में आओ, डाउट में जितने मर्जी पूछो, है ना। जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी 3 घंटे में हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जितना मर्जी पूछना है उतना पूछो, जैसे अपने क्लास में करते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में आफ्टर क्लास जितने भी तुम्हारे डाउट्स है वो तुम पूछ सकते हो। तो वही सेम सीन है, 2 वे कम्युनिकेशन। पूरी क्लास जूम पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट तो ये है ना, सिलेबस तो कम से कम कंप्लीट हो। क्योंकि अब मान लो क्लास में 70-80 बच्चे हैं, क्योंकि लाइव में सारे नहीं आते, पर स्टार्टिंग में इतने रहते हैं, 70-80 बच्चे यदि क्लास में आएंगे और एक साथ में क्लास देखेंगे और एक साथ में सारे पूछने लग गए, तो फिर तो बात नहीं बन पाएगी ना। 4 घंटे में क्या हो पाएगा, किसी ने मान लो डाउट डिस्कशन चलने लग गया, आधे घंटे का डिस्कशन चल गया, आधे घंटे में पता नहीं कितना कुछ कवर हो जाता, तो इसमें कवर कर लो वो तो, है ना। तो इस वजह से ये पैटर्न मैंने रखा। इसकी फीस की बात करें तो 12,000 8 मंथ के लिए, 16,000 फॉर 12 मंथ एंड 18,000 फॉर 18 मंथ के लिए, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो यदि तुम 7 महीने रेगुलर क्लास लोगे, रेगुलर सारी चीजें करोगे तो इट इज इनफ, है ना। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं इतने टाइम में नहीं कर पाऊंगा, तो 12 मंथ वाला या 16 मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हो। इसका शेड्यूल क्या रहेगा, इसका देखो सब्जेक्ट का शेड्यूल है, इसमें अपने क्लासिकल से स्टार्ट करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। 4 नवंबर से तुम्हारा 4 नवंबर से तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपने क्वांटम करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, फिर एटॉमिक करेंगे, फिर सॉलिड करेंगे, फिर मैथमेटिकल फिर करेंगे, फिर ईएमटी करेंगे, फिर न्यूक्लियर करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, और लास्ट में अपना ऑप्टिक्स होगा। जनरल एप्टीट्यूड तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगा, स्कोर बूस्टर कोर्स भी मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी। पर अपने स्टार्ट करेंगे इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है भाई, ये अपने इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। 4 नवंबर को तुम्हारी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास होगी। क्लियर। हाँ, अब बात करें कि क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे। अब देखो एक काम ये करना कि वेबसाइट जो हमारी है ना वो अभी इनएक्टिव है, तो वेबसाइट से कुछ भी नहीं करना। वेबसाइट कुछ टाइम में एक्टिवेट हो जाएगी, पर वेबसाइट की तुम्हें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में विंडो ऐप भी अवेलेबल है। विंडो ऐप है ना, विंडोज ऐप है, और एंड्रॉयड तो है ही है, एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, विंडो और एंड्रॉयड दोनों अवेलेबल है। तो कोर्स ज्वाइन करना है या तो विंडो ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
या एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यहां से दोनों से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो iOS यूजर है वो क्या करेंगे, उनको भी कोर्स ज्वाइन एंड्रॉयड या विंडो से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट अभी इनएक्टिव है। वेबसाइट कुछ टाइम में एक्टिवेट हो जाएगी, तो फिर कोर्स वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी इनएक्टिव है वो, उस पर कोई कोर्स नहीं मिलेगा तुम्हें, विंडो ऐप और एंड्रॉयड पे। वेबसाइट जैसे ही एक्टिवेट होगी तो जो iOS यूजर है वो वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर जो चलेगा कोर्स वो ऐप में ही चलेगा, चाहे विंडो ऐप में चला लो, चाहे ऐप में चला लो, या आईपैड में चला लो, आईफोन में चला लो। ठीक है, तो उसके लिए अलग लिंक है iOS यूजर के लिए, है ना, अलग ऐप है, पर ज्वाइन तुम्हें यहीं से करना है। किसी का भी फोन लेके एक बार ज्वाइन कर लेना, सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड आईफोन यूजर्स उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट इनएक्टिव है तो इस वजह से ये थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। और हाँ, इसमें अब ऐप में तुम्हें वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, पीडीएफ को प्रिंट लेने के लिए डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो लेक्चर ऐप में भी रहेगा, विंडो ऐप में भी रहेगा, जिसको मान लो जिसके पास में लैपटॉप है ना, और हाई प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल में नहीं देखा जाता इतनी लंबी क्लास, तो विंडो ऐप वाला फीचर भी अवेलेबल है। असाइनमेंट, पीडीएफ, नोट्स, ये सब कुछ विंडो ऐप, वेबसाइट, है ना, ऐप सभी से कर सकते हो। टेस्ट सीबीटी मोड में होगा, एंड्रॉयड iOS सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ऐप में सारे फीचर है जितने तुम्हें रिक्वायरमेंट है, सब फीचर है। क्लास से पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्रॉपर हर चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे कोई लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुम्हें, है ना। कोई फालतू डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि डेली नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि एक होता है ना डेली नोटिफिकेशन आ रहे हैं तुम्हारे पास में, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फिक्स तुम्हारे पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, कभी कभी जैसे नया कोर्स लॉन्च कर दें तब नोटिफिकेशन आ सकता है, अदरवाइज डेली कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, क्लास वाला नोटिफिकेशन जरूर होगा। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे ओनली मुकेश सर पढ़ाएंगे, है ना, ओनली मुकेश सर पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा कंप्लीट पूरा नेट का सिलेबस, जितना भी सिलेबस। जनरल एप्टीट्यूड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जनरल एप्टीट्यूड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में किसी और फैकल्टी का मिलेगा, बट बाकी कंप्लीट फिजिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है, क्वालिफिकेशन तुम्हें पता ही है। और कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी रिजल्ट तुमने देख ही लिए। इसके अलावा और कोई डाउट आता है, मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, है ना। जून 2024 के लिए, जून 2025, दिसंबर 2025, गेट 2026, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से फुल फ्लैश तरीके से सारी चीजें होगी। और जो कोर्स है वो एकदम बेसिक से होगा, है ना, जो लाइव कोर्स है वो एकदम बेसिक से होगा। ठीक है, तुम बाकी बच्चों से पूछ सकते हो यदि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह ने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, पूरा एकदम बेसिक से होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पूरा एकदम बेसिक से ही लेके चलता हूँ। कोई ऐसे नहीं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिर्फ वही पढ़ा दे, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट यही है कि एक बार फिजिक्स अच्छी हो जाए, 6 महीने 7 महीने जितना भी तुम दे रहे हो उसमें एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस कर लो, पूरा कवर कर लो एकदम, है ना। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, थ्योरी भी पूरी कर लो, सब कुछ हो जाए। ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर हमें बार बार किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पैसा भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेन चीज ये है कि एक बार करो तो अच्छे से हो जाए, बार बार तुम्हें भटकने की जरूरत ना पड़े कि अब मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ गया तो दोबारा से तुम्हें कहीं कोचिंग लेनी पड़ रही है, या बार का एग्जाम आ गया तो तुम्हें कहीं दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, एक बार अच्छे से करो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ तो सारी चीजें हो जाएगी। तो इस वजह से एक बार प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और बाकी रिजल्ट्स तुम्हें पता ही है। ठीक है, बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दिए रिजल्ट्स। ठीक है, ये अपने पुराने रिजल्ट्स का डाटा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जो तुम्हें नंबर गिवन है इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।